हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका रेलवे एनटीपीसी का 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके कुछ ऐसे प्रश्न मिले हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो उसको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना। ये जो प्रश्न है वो आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। प्रश्न है आपका, टिकरी आंदोलन, टिकरी मूवमेंट के क्रांतिकारी नेता का नाम ऐसा पूछा गया था। ठीक है, ऐसे संबंधी पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पास कि लाला लाजपत राय जो कि है प्रमुख थे। टिकरी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं की प्रमुख भूमिका रही। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारे पास, भारत में उच्च न्यायालय जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है ना, ये पूछा गया था। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और किसके सलाह में? सीजेआई के परामर्श जो कि है उसके सलाह में किया जाता है। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो कि है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, कौन सी मिट्टी अम्लीय गुणों वाली होती है करके, तो याद रखेंगे लेटराइट मिट्टी। और ये भी याद रखेंगे कि 7 से नीचे हो जाएगा उसका पीएच मान, तो वो हो जाएगा आपका अम्लीय। ठीक है। और देखिए यहाँ पास जो कि लेटराइट मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है, इसलिए यह अम्लीय होती है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है। चलो, ये पूछा गया था, हरित क्रांति जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन बढ़ा करके, विच क्रॉप सॉ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। याद रखेंगे गेहूं और धान जो कि है, वीट और राइस है, ये आपके बढ़ा इसका उत्पादन जो कि है। हरित क्रांति जो कि 1960 से 70 में उन्नत किस्म के बीज HYV, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से गेहूं और धान का उत्पादन कई गुना बढ़ा। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। चलो, ये आपका देख सकते हैं, प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन। याद रखेंगे फास्फोरस जो कि है नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं, प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं, जबकि फास्फोरस प्रोटीन का घटक नहीं है। यह डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ठीक, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। लास्ट में मैं सीधा ऑल पीडीएफ करके दे देता हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो कि है, ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य का था, पूछा गया था, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ई पासपोर्ट की बात करेगा तो देखिए, यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा दस्तावेजों का आधुनिकीकरण, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ई पासपोर्ट में RFID चिप लगाई जाती है, ये पता होना चाहिए आपको, जिसमें यात्री के बायोमेट्रिक डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। इससे फर्जीवाड़े और पहचान चोरी जैसी समस्याएं कम होती है। ये चिप लगता है, उसको पता होगा। ठीक है। अगला देख सकते हैं, डाक विभाग इंडियन पोस्ट द्वारा विकसित डिजी पिन का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देश को 4x4 ग्रिड में बांटकर सटीक लोकेशन पहचान और डिलीवरी में सुरक्षा या फिर डिलीवरी में सुधार की बात करेंगे। ठीक है ना। चलो, ये देख सकते हैं आप, डिजिट पिन एक डिजिटल पिन कोड प्रणाली है जो पते को डिजिटल ग्रिड लोकेशन में बदल देती है। इससे पार्सल और पत्र की डिलीवरी में आसानी होती है। ठीक है। ये किसके बारे में कही गई है? डिजिट पिन जो कि इंडियन पोस्ट जो कि होता है उसके बारे में। ठीक है। ये पूछा गया था, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के तहत होती है, आपको पता होना चाहिए। अंडर विच सिस्टम आर जज अपॉइंटमेंट इन इंडिया। तो याद रखेंगे, कॉलेजियम प्रणाली जो कि होती है उसके अंतर्गत होती है। ये 100% पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम प्रणाली को बनाए रखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। ठीक है। ये इंग्लिश में भी है, इसको पढ़ सकते हैं आप। चलिए, अगला था, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 किन किन संस्थाओं पर लागू होता है।
टू राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि है एक्ट है वो अप्लाइज टू विच बॉडीज को पूछा गया है, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण पर, यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज़ पर लागू होता है, ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ पर लागू होता है। ठीक है, यहाँ पास ये देख सकते हैं। आरटीआई एक्ट सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं पर लागू होता है, जैसे संसद, राज्य विधानसभा, विधानमंडल, सरकारी फंडिंग प्राप्त करने वाले एनजीओस पर। ओके, ये था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, पूछा गया था। व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट वाज इट्स पर्पस। ठीक है, तो 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए इसको लागू किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट को। ओके, चलो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक।